हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है उसे हम डिटेल में समझेंगे। एनसीईआरटी 1.3 तो सारे क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे इजी वे में, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जितने भी प्रश्न हैं सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, इन सबको करेंगे। तो आपको वीडियो में बने रहना है, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना। मैंने ढेर सारे क्वेश्चन लिए हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए वो भी लिए हैं मैंने, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। बाकी सभी चैप्टर और सभी एक्सरसाइज करा रखे, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये आपका चैप्टर नंबर क्या है, रियल नंबर। इनके बाकी जो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 है वो मैंने करा दिए हैं। तो आपको पता होगा मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, चीज़ों को समझाता हूँ डीपली, ठीक है। एनसीईआरटी भी करता हूँ और उस एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेता हूँ। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल के जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए उन टॉपिक्स पे वो भी लेके चल रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको पेड कोर्सेज में मिलती हैं अलग अलग जगह पर, और वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। तो आपको पता है रियल नंबर में दो टाइप के नंबर होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। नंबर 1 रैशनल नंबर, एंड नंबर 2 इरेशनल नंबर। ठीक। तो इरेशनल नंबर को करने के लिए सबसे पहले हमें रैशनल नंबर को समझना पड़ेगा, ठीक है। रियल नंबर में जो नंबर रैशनल नहीं होता वो इरेशनल होते हैं, ठीक है। सो देखिए कैसा होता है। रैशनल नंबर किसे कहेंगे? हर एक नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q की वैल्यू नॉन ज़ीरो हो, P और Q कहाँ से आए? इंटीजर हो, एंड अगर HCF निकाला जाए P और Q का तो वो 1 हो, यानी कि P और Q आपस में क्या हो? को प्राइम हो। अगर कोई नंबर इन तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अगर कोई नंबर इन तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर। अब इसके एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कि 1/2 माइनस के 2/3, ठीक है, 6/5, ये सारे नंबर हमारे रैशनल नंबर है। जो ज़ीरो है वो भी हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं ज़ीरो को 0/1 लिख सकता हूँ। वो ज़ीरो भी एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर आप जानते ही होंगे क्या होता है, 0 1 ऐसे आगे बढ़ता है, इधर -1 -2 है ना, ऐसे इधर बढ़ता रहता है। तो इसे हम इंटीजर बोलते हैं। तो ये सारे नंबर क्या है? रैशनल नंबर हैं। और एक चीज़, जितने रैशनल नंबर होते हैं ना उन सबका रेसिप्रोकल भी रैशनल नंबर होता है। अगर 2/3 एक रैशनल नंबर है तो 3/2 भी एक रैशनल नंबर है। बट एक नंबर को छोड़कर, जैसे कि ज़ीरो मेरा क्या है? रैशनल नंबर है, बट ज़ीरो का रेसिप्रोकल रैशनल नंबर ही नहीं है, सिर्फ इस नंबर को छोड़कर। बाकी जितने भी नंबर होंगे आपके वो उनके रेसिप्रोकल भी रैशनल होते हैं। किसी नंबर के अपॉन में, जैसे कि कुछ भी नंबर हो, ऊपर समथिंग कुछ भी हो और नीचे अगर ज़ीरो हो तो वो डिफाइन नहीं करता। वो क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट। प्रॉपरली इसको इस सिंबल से भी प्रेजेंट कर दें। तो अगर इसका मतलब ये नहीं कि ये रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा नंबर, होता ही नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये नहीं कि अपॉन में ज़ीरो आ गया तो ये रैशनल नहीं है तो ये इरेशनल होगा, नहीं, वो कुछ भी नहीं है, वो डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। तो ये हो गई। आपने क्लास 9 से पढ़ा होगा, ठीक है, जो दो टाइप के नंबर होते हैं, मतलब एक टर्मिनेटिंग नंबर, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। टर्मिनेटिंग जानते हैं, जो कुछ प्लेस के बाद पूरा टर्मिनेट हो जाता है। जैसे कि मैंने ये लिख दिया 1.23, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, कुछ प्लेस के बाद आके ख़त्म हो गया, ठीक है। और एक नंबर मैंने लिख दिया जैसे कि 1.333, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये रिपीट कर रहा है। 3 रिपीट कर रहे हो तो 3 के ऊपर बार लग गया। आपने क्लास 9 नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 में जो नंबर रिपीट करते हैं उनको आपने P अपॉन Q के फॉर्म में बनाना सीखा होगा, ठीक है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रिपीटिंग होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं,
ठीक है, रैशनल नंबर के बारे में समझ गए। अब इरेशनल नंबर पे आ जाओ। ये क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया 2.1000100100100023 ऐसा कुछ लिख दिया। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। कोई भी प्राइम नंबर होगा उसके ऊपर अगर रूट लगा दोगे तो भी वो इरेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस। ठीक है, ये प्रॉपर मैंने डेफिनेशन ले ली। टाइप 1 ये सारे आपके इरेशनल नंबर हैं। ये भी आपका इरेशनल नंबर। देखो प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगेगा, प्राइम नंबर के क्यूब रूट लोगे तब भी ये आपका इरेशनल होगा। पाई एक इरेशनल क्वांटिटी है। ठीक है, अगर वैल्यू के फॉर्म में अगर लिखा रहता है नंबर्स के फॉर्म में 22/7 जबकि रैशनल है। ठीक है, पाई इरेशनल है लेकिन 22/7 ये रैशनल है क्योंकि ये रैशनल की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये एक अनुमानित वैल्यू होती है जो लगभग हर केस में मिलता है, हर बार नहीं होता। ठीक है, 22/7 तभी पाई एक क्या है? इरेशनल क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलेंगे। प्रूव दैट √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, √5 इरेशनल। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार आपको मिलेगा। आपके पास बेसिक हो, स्टैंडर्ड हो, इट डजेंट मैटर, आएगा ही आएगा। तो देखो, आपसे रिक्वेस्ट है इस प्रोसीजर को ध्यान से देखिए और समझते हुए चलिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो मेथड होता है उसका नाम है कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। ठीक है, हम इसका उल्टा लेके चलेंगे, फिर कॉन्ट्राडिक्ट आ जाएगा, फिर बोलेंगे नहीं भैया ये नहीं, वही था। मेथड का नाम क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। देखो क्या करते हैं। लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। कोई भी रैशनल नंबर √2 को जैसे आपने रैशनल बोला, ठीक है, तो कोई भी रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ पर Q की वैल्यू क्या होती है? नॉन ज़ीरो होती है। एंड P और Q इंटीजर से आते हैं। ऑल्सो इनके बीच का जो HCF होता है P और Q का वो 1 होता है। ठीक, प्रूफ क्या करना है? √2 को इरेशनल प्रूफ करना है और हम मान के चल रहे हैं कि ये रैशनल है। प्रूफ क्या करना है? इरेशनल करना है। हम मान के क्या चल रहे हैं? रैशनल। तो अगर हम रैशनल मान रहे हैं और हमें प्रूफ इरेशनल करना है तो रैशनल की कोई ना कोई प्रॉपर्टी को ये मना करेगा, तभी वो इरेशनल बोलोगे आप। सो उस चीज़ को आपको ध्यान में लेके चलना है। इसके अपन में कुछ नहीं तो मैं क्या बोल लेता हूँ? 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक, सो देखिए क्या आ जाएगा? P1 जा P √2Q। फिर क्या करेंगे? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, यहाँ से हो जाएगा P², यहाँ से अंडर का स्क्वायर करने पर अंडर हट जाता है और यहाँ से आ जाएगा Q²। कोई दिक्कत नहीं है। तो Q² का मल्टीपल कितना है? 2 है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? सिंस P² इज डिविजिबल by 2, therefore P is also divisible by 2। अब ये क्या है? देखो, नोट करके देखो, मैं समझाता हूँ। अब देखो कोई नंबर है जैसे कि 4 को मैं लिख सकता हूँ 2²। ये डिवाइड है 2 से और इसका स्क्वायर 2 भी तो 2 से डिवाइड होगा। अगर P² 2 से डिवाइड हो तो P भी किससे डिवाइड होगा? 2 से। पता चल गया कैसे होता है। अब देखो P 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर मैं किसी तरीके से Q को भी 2 से डिवाइड दिखा देता हूँ तो P और Q दोनों किससे डिवाइड होंगे? 2 से। यानी कि P और Q का HCF कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हमें कितना चाहिए? 1।
तो वो उल्टा आ जाएगा। तो जो हम रैशनल बोलते हैं वो फिर बात रहेगी नहीं। इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। फिर क्या करना है हमें, लेट पी, नंबर क्या है यहाँ पर 2 है तो 2r। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर इस स्टेप को आपने क्यों किया। इस स्टेप को मैंने इसलिए किया ताकि मैं q को भी 2 का मल्टीपल्स दिखा पाऊँ। ये है आपका जवाब। अब हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ से 4r स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर नहीं चाहिए अपन को, क्यू स्क्वायर चाहिए। सो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, यह है पी स्क्वायर की वैल्यू। पी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर रख दो फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा 2q स्क्वायर, 2 2 सो क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा 2r स्क्वायर। ठीक है, 2r स्क्वायर। सो देखिए ये इसका मल्टीपल्स कितना है, 2 है, तो आपको वही लिखना है, सिंस क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 therefore q is also divisible by 2। ठीक है, तो q भी 2 से डिवाइड हो गया, p भी 2 से डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब आपको क्या करना है, सिंस p and q both are divisible by 2 hence जो HCF है P और Q का वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो 1 बिल्कुल भी नहीं है। 1 है क्या, नहीं है, HCF 2 आ गया। HCF तो हमें 1 चाहिए था, R 2 रहा है, तो वो रैशनल नंबर कहाँ से रहा फिर, वो तो कुछ और होगा फिर, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इरेज करना पड़ेगा अब थोड़ा हमें ना, तो हम क्या बोलेंगे, विच इज अगेंस्ट आवर स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक, क्या लिखेंगे, विच इज अगेंस्ट आवर स्टैंडर्ड रिजल्ट। Hence our assumption is wrong। तो जो हमने माना है वो क्या है, गलत है। Therefore root 2 is an irrational number। यानी कि जो हमारा रूट 2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यही हमको प्रूफ करना था। हो गया, आराम से आसानी के साथ हो गया। ये स्टेप आपको फॉलो होंगे ही होंगे, ये स्टेप रट लो, जो करना है कर लो, बट इस टाइप के क्वेश्चन में ये स्टेप्स एक एक लाइन फॉलो होगी ऐसे, बस नंबर चेंज हो सकते हैं। 2 की जगह 3 आ सकता है, 3 की जगह 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 11 आ सकते हैं, बट तरीका बिल्कुल ऐसा रहेगा, डिक्टो। ठीक है, जैसे कि ये प्रॉब्लम है, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, डिक्टो ऐसे होगा, 2 की जगह बस 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी बिल्कुल ऐसे होगा, इसकी तरह डिक्टो, 2 की जगह बस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं और फिर उसको सीखने के बाद हम खुद से करते हैं, भले ही देख के कर रहे हो, तो एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है आपके अंदर, और वो बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मैथ्स को सीखने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिएगा आप। अब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड इसमें भी लगेगा। लेट हमने क्या मान लिया कि 3 + रूट 5 एक रैशनल नंबर है। जैसे इसको मैंने रैशनल बोला
तो हर एक रैशनल नंबर इस तरीके से लिखा जाता है। ये वाला क्वेश्चन बल्कि और आसान है पहले वाले से, ठीक है। ये हो गया। अब इस चीज़ को करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक रफली एक चीज़ लिख लीजिएगा नोट करके, ठीक है, कि रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल, ठीक है, रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल, रैशनल इनटू और रैशनल डिवाइड, कुछ भी करो, मतलब दोनों चीज़ अगर रैशनल होगी तो रैशनल आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई, इसे नोट कर लेना, ठीक है। दूसरा नोट क्या है, और रैशनल प्लस करो या माइनस इरेशनल करो तो इरेशनल आएगा, रैशनल मल्टीप्लाई डिवाइड इरेशनल, इरेशनल रहेगा, ठीक है। इसे भी नोट कर लेना। उसके बाद अगर दोनों के दोनों इरेशनल है, इरेशनल, दोनों डिफरेंट होने चाहिए इरेशनल, ये ध्यान रखना, सेम इरेशनल पे बात नहीं होगी, ठीक है। सेम इरेशनल होगा, इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। बट सेम इरेशनल माइनस करोगे तो √2 माइनस √2 0 आ जाएगा, तो वो क्या होगा, रैशनल होगा। फिर इरेशनल इनटू डिवाइड, ये भी इरेशनल होगा। सेम सेम करोगे तो रैशनल आ जाएगा इरेशनल में, डिफरेंट डिफरेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये भी हो गया तीसरा। तो ये नोट आपको लिख लेना है क्योंकि इसकी हमें मदद लेनी पड़ेगी अभी। देखिए अब क्या है, इसमें क्या करना होता है ना, लॉजिक क्या है, रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। ये रखा है इसको इस तरफ, ये प्लस का इधर आके 3 में इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। रैशनल में से रैशनल माइनस हुआ, रैशनल है, दाहिनी तरफ रैशनल है, बाईं तरफ इरेशनल है। सिंस ठीक है, ये जो नंबर है वो रैशनल है, बट हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल है, इरेशनल नंबर है, हेंस फ्रॉम फर्स्ट ये चीज़ कभी आपस में क्या नहीं हो सकती, इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे, हेंस, हेंस आवर अजम्पशन is wrong, therefore ठीक है, hence 3 + √5 is an irrational number। हो गया आराम से। तो इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन को टैकल करना है। जनरली इन्हीं दो टाइप में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, हर बार। ये क्वेश्चन है, ठीक है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, ये को इसको इरेशनल करना है, इन सबको बताना है। चलिए आते हैं, एक एक करके करते हैं। सॉल्यूशन में आ जाओ। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। सो कोई भी रैशनल नंबर मानोगे उसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पर Q की वैल्यू क्या है, नॉन ज़ीरो है। मैंने आपको क्या बोला था कि P/Q रैशनल है, ठीक है। सो इसमें ना अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है ना, ठीक है। यहाँ पर P और Q दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो है, ये हम बता रहे हैं। टेकिंग रेसिप्रोकल,
बोलो तो रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, ये चीज़ आ गई। देखो ये रैशनल है और ये इरेशनल है, कभी इक्वल होगा नहीं, तो वही लिखना है यहाँ पर। सिंस Q upon P but root 2 is an irrational number, hence from first, ये चीज़ कभी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकती, तो ये मना कर दोगे आप। ठीक है, therefore our assumption is wrong, जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। hence 1 by root 2 is an irrational number, यानी कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। लेट 7 root 5 is a rational number। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। कोई भी रैशनल नंबर है उसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q की वैल्यू क्या होती है, नॉन ज़ीरो होती है। ठीक है, लॉजिक वही है कि रूट वाले को एक तरफ रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ। ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। रैशनल इनटू रैशनल क्या होता है, रैशनल। ठीक है ना, अभी मैंने आपको बताया था। सिंस P अपॉन 7Q is a rational number, but root 5 is an irrational number, ठीक, ये हम जानते हैं। hence ये चीज़ और ये चीज़ कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकती। hence our assumption, जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। hence our assumption is wrong, therefore 7 root 5 is an irrational number। ठीक है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सिंपल। तो आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन कैसे हो रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ये 6+2 वाला क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया था एक क्वेश्चन, उसी तरीके से है। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, रैशनल नंबर है ये। ठीक है, हर एक रैशनल नंबर कैसे लिख सकते हैं उसको, P अपॉन Q के फॉर्म में, जहाँ Q की वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है। इसको इस तरफ रखो, ये 6 प्लस का तरह क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक, अब आपको वही लैंग्वेज फॉलो करना है कि भैया ये रैशनल है, ये इरेशनल है, कभी इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि हमने जो माना है वो गलत है। यानी कि 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। इज आ, ठीक है, एन नहीं, इज अ रैशनल नंबर, बट
but root 2 is an irrational number, hence ये चीज़ आप कभी इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, फिर क्या लिखोगे? hence our assumption is wrong। Therefore 6 plus root 2 is an irrational number। यानी कि 6 प्लस रूट 2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आराम से हो गया। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चंस को आप आराम से समझते हुए देखें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। तो ये भी हो गया। तो ये एनसीईआरटी के लगभग सारे प्रॉब्लम तो हो ही गए। अब सारे जो प्रॉब्लम लिए मैंने एक्स्ट्रा प्रॉब्लम लिए और ये आपसे एग्जाम में पूछे गए कई कई बार। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो हम एक एक करके करेंगे। तो अब देखिए, ये प्रॉब्लम है, वर्ड्स में आ सकते हैं कि प्रूफ, अगर p प्राइम नंबर हो तो आपको प्रूफ करना है कि रूट p एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे वो चलिए देखते हैं। तो इसको करते हैं वही तरीका है जैसा अभी हमने किया था, इसमें कोई अलग चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस ये क्वेश्चन वर्ड्स में आ गया है। लेट रूट p इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, इसको रैशनल बोल दिया, तो हर एक रैशनल नंबर को, यहाँ p आ चुका है तो मैं a अपॉन b फॉर्म बोलूँगा, जहाँ पर b क्या नहीं है? 0 नहीं है। ठीक है, और HCF जो होगा a और b का वो क्या होगा? 1 होगा। एंड a और b कहाँ से आएंगे? इंटीजर से आएंगे। ये पूरा आपको मेंशन करना होगा। इसके अब हमें कुछ नहीं था, 1 ले सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा रूट p b। फिर क्या करना? दोनों तरफ स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा p, रूट हट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा b। ठीक है, ये आपका इक्वेशन क्या आ गया? क्या हो गया ये? ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो p मेरा क्या है? कोफिशिएंट है यहाँ पर, तो आप क्या लिखोगे? सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, therefore a is also divisible by p। ठीक है, ओके। अब हमें q को भी यही दिखाना है, p से डिवाइड होगा, तो हमें क्या करना? लेट हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? ठीक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेट यहाँ पर a है ना, तो a लेट कर लेते हैं, लेट a, और यहाँ पर नंबर क्या है? p, तो p r कर लेंगे, फिर स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा p स्क्वायर r स्क्वायर। तो हमें क्या करना होता है? a स्क्वायर की वैल्यू रखनी होती है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखना है फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ से आ जाएगा p b स्क्वायर, p से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, p r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या आ गया? 2। तो इसका कोफिशिएंट कितना है? p फिर से है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल by p, therefore b is also divisible by p। तो a भी p से डिवाइड हो रहा है, b भी p से डिवाइड हो रहा है, हैन, तो क्या लिखेंगे? सिंस a and b both are divisible by p, हैंस HCF क्या होगा इन दोनों का? p आ जाएगा, क्योंकि p से डिवाइड हो रहा है, जो कि 1 के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, a भी p से डिवाइड हो रहा है, b भी p से डिवाइड हो रहा है,
तो यानी कि इनका HCF कितना आ गया, P आ गया, जो 1 नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, विच इज़ अगेंस्ट आवर स्टैंडर्ड रिजल्ट, हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर रूट, और ये जो रूट P बोल रहा है एक प्राइम नंबर होगा, हैंस नहीं, विच इज अगेंस्ट आवर स्टैंडर्ड रिजल्ट, therefore our assumption is wrong, hence root P is an irrational number। ठीक है, ये आप लिख देंगे और ये आपका आराम से बन गया। तो इस तरीके से आपको करना है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में बताना है कि राइट वेयर ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स एन इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर, क्या देता है इसको सिंप्लीफाई करने पर। गिवन नंबर क्या है, ठीक, ये चीज़ है। सो देखो 45 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 5, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 × 5, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, बाहर आ जाएगा, अंदर 5 बचा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, बाहर आ गया, अंदर 5 बचा। यहाँ से देखो 6√5, और यहाँ से भी आ गया आपका 6√5, और यहाँ है 2√5, 6√5, 6√5, 12√5, 2 6 12, 6 बचा। 6 को लिख सकता हूँ मैं 6/1 लिख सकता हूँ, विच इज इट इज़ अ, ठीक है, इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। P और Q इंटीजर हैं और Q डिनोमिनेटर 0 नहीं है। सो यानी कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। यानी कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। आराम से हो गया, एकदम आसान। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। सो ये क्वेश्चन ऐसा अभी जस्ट हमने किया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। प्रूव दैट 5 + 3√2 is an irrational number. It is being given that √2 is a rational number. Let रैशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर मानते ही P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ Q की वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है। सो लॉजिक वही रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, लॉजिक वही रहेगा कि रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। प्लस का 5 इधर के माइनस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, देखो रैशनल में से रैशनल माइनस करेंगे रैशनल, रैशनल को रैशनल डिवाइड कर रहा है तो रैशनल, दाहिनी तरफ रैशनल है, बाईं तरफ इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं। तो वही लिखना है, सिंस इज अ रैशनल नंबर बट √2 is an irrational number. ठीक है, therefore from first ये चीज़ कभी इक्वल नहीं हो सकती।
ठीक, विच इज़ अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, ठीक है। हाँ, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, हेंस 5 + 3√2 is an irrational number। ठीक है, यानी कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तरीका वही है, आपको रूट को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है और इस लैंग्वेज को फॉलो करना है। तो ये भी बन गया आपका आराम से। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ये होमवर्क है, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पर आप ट्राई कीजिएगा। ये ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है, इसको करते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम पिछले 10 सालों में 10 बार पूछा गया होगा, अलग अलग सेट में। 10 साल में 7 से 8 बार आ रखा है ये क्वेश्चन, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, √2 + √3 इज अ रैशनल नंबर, वही मान लेंगे उल्टा। अब कोई भी रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, कोई भी रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, P/Q फॉर्म में होता है, जहाँ पर Q की वैल्यू क्या नहीं होती, 0 नहीं होती है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, 2 इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर होती है, ध्यान है ना आपको। तो उस चीज़ का यहाँ यूज़ करना होगा। आप और एक तरीका भी यूज़ कर सकते हो कि एक नंबर को इस तरफ ले जाओ, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो √2 आ जाएगा, a - b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आपका लॉजिक वही है, रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आओ। ठीक है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आओ। तो देखो, ये नेगेटिव का इधर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, और प्लस का 2 इधर का माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बचा, 2√3 P/Q, इधर क्या है, +1। ठीक है, ये देखो, ये मल्टीप्लाई में 2PQ, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर रैशनल है, नीचे रैशनल है, रैशनल को रैशनल डिवाइड करेगा तो रैशनल ही आएगा, है ना। तो आपको क्या लिखना है, इस तरफ रैशनल है, इस तरफ रैशनल है, इक्वल नहीं हो सकता। ये रैशनल है, ये रैशनल है, हेंस तो ये कभी इक्वल हो नहीं सकती।
ठीक, विच इज़ अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, यानी कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये आप लिख दोगे, ठीक है, ये आप लिख दोगे। डिक्टो इसको ऐसे करना है, 2 की जगह P आ गया और 3 की जगह Q आ गया, बिल्कुल ऐसे करना है जैसा पिछले वाला किया था ना, ये वाला प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर 2 की जगह पर P है और 3 की जगह पर Q है, आपको इस तरफ A/B मान लेना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, A/B मान लेना है, और बाकी डिक्टो ऐसे करना है, डिक्टो सेम, क्योंकि क्वेश्चन में P और Q दे रखा है। तो ये चीज़ A/B लेट कर लोगे, फिर Q उस तरफ चला जाएगा, बाकी जो प्रोसीजर इस तरफ हुआ है ना, सेम उस तरफ भी होगा, ठीक है। बाकी लैंग्वेज लिख देना, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, यहाँ से P आ जाएगा, बाकी तो पूरा वैसे ही होगा, ठीक है। ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, 2A/B √Q प्लस का आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से √Q बचेगा और यहाँ से 2A/B आ जाएगा, इतना आ जाएगा सॉल्व करके। तो ये क्या पार्ट होगा, ये रैशनल, ये इरेशनल कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, यानी कि हमारी अब जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगी, और √P + √Q क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने पहले प्रूफ किया था, अगर कोई प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगता है तो वो क्या होता है, इरेशनल, यानी कि √Q क्या है मेरा, इरेशनल। तो ये हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमने देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए, NCERT पूरी भी कर ली, और जो हमारा पूरा टॉपिक है उसको हमने अच्छे से समझ भी लिया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा टॉपिक, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक ज़रूर करें, बुरी लगी है तो डिसलाइक ज़रूर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, और कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी, क्या अच्छाई थी क्या बुराई थी मेरे आवाज़ को छोड़कर, एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।